अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल में अगर हम इसका और जायज़ा लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, यानी -8 जो है इसका क्यूब रूट निकालना। दरअसल ये एक्सरसाइज 3.3 का पहला ही सवाल है, पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है। तो हमने इसमें सबसे पहले करना ये है, देखिए है बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपने तरीका समझना है इसका। आपने सबसे पहले इसको लेट करना है किसके, एक्स क्यूब के इक्वल, एक्स क्यूब के इक्वल लेट किया मैंने इसको। फिर मैंने क्या किया, ये जो x -8 है इसको मैं यहाँ पर ले आया, तो ये इज इक्वल टू की इस तरफ आ गया। आपको ये तो पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस में आ गया, ये हुआ एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 2 इस देखना होगा कि 2 का क्यूब रूट क्या है। तो मुझे पता चला कि 2 का क्यूब रूट है 2 क्यूब, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, क्यूब, इस 2 क्यूब 8 की जगह पर 2 क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब आगे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ 2 टर्म्स है, उनके दरमियान प्लस साइन है, तो इस पर फार्मूला लग रहा है। तो हमने वो फार्मूला लगाया, वी नाउ डेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, तो ये फार्मूला हमने इसके यहाँ पर इसकी जगह मेंशन किया। तो हमारे पास क्या आ गया, a है x प्लस b है 2, और इसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर प्लस, एक मिनट, a है स्क्वायर माइनस ए बी, तो x और b 2 प्लस b क्या है, b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, x प्लस 2 तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले था, इस ब्रैकेट को वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन इसको x का स्क्वायर आ गया, x पर स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर आइदर की कंडीशन लगानी, ठीक है जी। आइदर की कंडीशन लगा दी। अब इन दोनों को, क्योंकि इज इक्वल टू 0, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं था, अच्छा, तो यहाँ पर हमने x प्लस 2 को भी 0 को इक्वल करना है, और इसी तरह या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें x की वैल्यू, तो चूंकि हमें कहा था x यानी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू हमारे पास एक x की आ गई, 2 को क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू के इस तरफ गया, तो माइनस में x माइनस 2 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हमने क्वाड्रेट लगानी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसको a के बराबर लेट करना होगा। a क्या है, पहली टर्म x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमने 1 लेट किया, फर्ज किया, अच्छा 1 ही है, तो 1 चूंकि लिखा नहीं जाता। अच्छा, b टर्म जो है उसके साथ वो है -2x, तो हम यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें, स्टूडेंट गलती करते हैं, देखते हैं कि जब 1 प्लस कोई वैल्यू पॉजिटिव में होती है उसके साथ साइन नहीं लिखा जाता क्योंकि कॉमन है, लेकिन माइनस जब हो तो माइनस हमेशा लिखा जाता है। ये गलती कभी भी ना करें, ठीक है। -2c इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देंगे यूजिंग फार्मूला। चूँकि वेरिएबल हमारे पास x है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये फार्मूला है, इसी के मेथड के हिसाब से हमने करना। अब जो a की वैल्यू, b की वैल्यू जो है उसको हमने उसी तरह ही लिखना। अब x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का ही लगेगा, b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b है -2 का होल स्क्वायर -4 फार्मूले का आएगा। a है 1 और c है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली और a की वैल्यू 1 है। अब सिंपल सी बात है, इसको हमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा माइनस। अब स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, इसको सॉल्व किया, नीचे 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -12। ठीक है, चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, नीचे आ जाएगा 2। अच्छा, तो एक बात याद रखें कि माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो आपने हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखना है कि इसको आपने इस तरह लिखना है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा। आयोटा इसके बाहर लिख लेना है। ठीक है, और नीचे 2 आ जाएगा। अब मुझे इसका क्या करना है, अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। 12 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। अब ये क्या होगा, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आसानी से समझ आए। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब हमेशा आपको इतना आइडिया है, देखिए इसके मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं 2 को बाहर निकालने के लिए। तो हम सिंपल तरीका यही इख्तियार करेंगे कि जब दो बेस सेम हो तो उसको हम एक करके बाहर निकाल लेंगे, चूँकि वो बहुत ही लेंथी हो जाएंगे, तो इसलिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो अंदर बचा 3 और आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपने सिंपल यही करना है कि 2 जो ये यहाँ पर 2 सेम आ रहे, तो आपने 2 को कॉमन निकाला, तो आपके पास बचा क्या, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 को 2 से कैंसिल किया, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। x इज इक्वल टू x की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर भी हमारे पास आ गई, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगर आप इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब x की दो वैल्यूज़ यानी x इज इक्वल टू, फिर हमारे पास अभी 3 वैल्यूज़ की आ गया, मैं क्यूब रूट का बोला था, एक तो आ गई -2, 2 ये रही। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और x इज इक्वल टू, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।